हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके मेरे इस चैनल सोशल मेंटोर में। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी और अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे एनसीईआरटी के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिससे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो मैं डिटेल में थोड़ा सा समझा दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का वीडियो बन जाए, आई थिंक इतने में हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। उसके बाद 2.3 एंड देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, तो हम लोग अगले चैप्टर पे जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये जो पैटर्न इन होल नंबर्स। मैंने सामने स्क्रीन पे लिख दिया है टॉपिक, ये हमारा टॉपिक है आज का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में इसे बड़ा सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, मैंने इसे पॉइंट में लिख दिया है ताकि आपको समझा सकूँ। तो इसमें कहा गया है पैटर्न्स हमें बनाने हैं। अभी तक होल नंबर हम लोगों ने पढ़े, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ी, उन्हें कैसे एसोसिएट किया जाता है, कैसे उन्हें सही फॉर्म में, इजी फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एनसीईआरटी में होल नंबर्स का आप लोगों ने सब देख लिया। ये जैसे मैंने अभी बताया, आपने कैलकुलेट करना, सब करना आप लोगों ने सीख लिया। अब इनमें हम पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए, तो पहला हमें दिया गया है, मैंने लिख दिया एनसीईआरटी में डिटेल में लिखा था मैंने, लाइन वाइज लिख दिया अ लाइन। अब एक कहा गया है कि आप बताइए अब लाइन को आप पैटर्न फॉर्म में कैसे बताएंगे। पैटर्न मतलब डॉट, मान लीजिए ये जो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये इसी फॉर्म में, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चलिए, कहा गया है कि सबसे पहले एक लाइन बनाइए। ठीक है, लाइन कैसी होती है हमारी, ऐसी तो होती है। तो चलिए लाइन बनाते हैं किससे, डॉट फॉर्म से। तो जैसे कि मान लीजिए मैं 2 डॉट्स, 2 नंबर लेती हूँ, जैसे कि 1 2 बन गई हमारी लाइन। ये लाइन ही तो बनी। ये देखिए इसके बीच में इनविजिबल ये है, तो ये हमारी लाइन है। ठीक है, अब 3 नंबर की देखते हैं, वो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, 1 2 3। तो ये जो बीच में इनविजिबल रे है ये हमारी लाइन है। ये वैसे नहीं है, वैसे तो आपका बिना लाइन के, बिना जो इनविजिबल लाइन है वो नहीं होगी। पैटर्न से आपको समझना है कि ये लाइन है हमारी, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि टफ आप लोग ना समझ पाएँ। तो चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हमें पैटर्न बनाना है। चलिए बना के देख लेते हैं। ये ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है कि एग्जामिनेशन में बहुत डिटेल में पूछें, ये आपको बस समझने का है कि कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक दिया हुआ है बुक में। तो इसे मैं इतना ही समझाऊंगी जितना बुक में दिया हुआ है। तो अब रेक्टेंगल में कैसे बनाएंगे हम लोग, मान लीजिए, हाँ रेक्टेंगल में आप कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल हमारा कैसा होता है पहले आप ये बताइए। ये होता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले इसमें तो 4 कॉर्नर्स होते हैं, ये हमारे 4 कॉर्नर्स। अब 4 कॉर्नर हम लोग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये स्क्वायर बनने का, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल में भी, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो रेक्टेंगल होता है उनकी 2 साइड्स, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सिर्फ इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में सारी होती हैं। तो रेक्टेंगल के हिसाब से हमें यहाँ पे एक और डॉट बनाएंगे, 1 2। तो ये देखिए ऐसे ऐसे हमारा बन जाएगा। तो ये हमें बस डॉट में दिखाना था, तो ये हम हटा देते हैं। ये चीज़ हमारी मैं रब कर देती हूँ। मैंने सिर्फ बनाई इसलिए थी ताकि आपको, ये तो हमारा रेक्टेंगल ये हमारा डॉट फॉर्म में बन गया। कितने नंबर से बना, 6 नंबर से। और कैसे बना ये आपको समझ में आया। अब इसमें एक चीज़ ये है, कितने हमारे पास है, हमारे पास हैं आई थिंक मैंने देखा था, हाँ 2 रोज एंड 3 कॉलम, दैट्स इट। ये हमारी रोज होती हैं 1 2 एंड कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हो गए। तो रेक्टेंगल अब आपको स्पेसिफाई हो गया होगा कैसे क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। लाइन कैसे बनती, रेक्टेंगल हमारा बन गया शेप में। तो अब है स्क्वायर। स्क्वायर में वैसे ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। स्क्वायर आप 2 तरीके से बना सकते हैं, साइज़ बड़ा करके। पहला तो मैंने आपको अभी बताया था 1 2 3 4 नंबर का, ओके।
ये 4 नंबर का थोड़ा छोटा हो गया, और ये 3 का भी बन सकता है। 1 2 3 6 7 8 9, ये स्क्वायर, बस ये इक्वल होना चाहिए। मैंने इतना क्लियरली इक्वल नहीं बनाया, बुक में भी देख सकते हैं, सारे फिगर्स बुक में बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 9 नंबर का। ठीक, अब लास्ट एंड हमारा है इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से कि 3 ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल वैसे तो 3 ऐसे बनता है आपका, तो 1 2 3 पॉइंट्स होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 3 पॉइंट्स का ही बना लेते हैं। तो 1 2 3 डॉट फॉर्म में, ये अगर आप जोड़ेंगे तो ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा। तो ये 3 नंबर का हमारा हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया। जैसे हमने इसके 2 साइज बना दिए थे, एक ये और एक ये, तो हम इसका भी बना देते हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 6 बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने क्लियरली ऐसे बना दिया 6 नंबर। ठीक है, तो ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैंने थोड़ा रफली बना दिया, पर ये सब कुछ बुक में बना है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्लियरली नहीं करा। मुझे बस आपको समझाना था कि पैटर्न्स के हिसाब से लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल कैसे बनते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए चाहे तो। ठीक है, तो आगे हम लोग अपने नंबर्स के फॉर्म में बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था पैटर्न्स में हम लोगों ने शेप्स पढ़े थे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारे आप लोगों ने शेप पढ़ लिए। पर अब नंबर्स की बारी आएगी, और नंबर्स के 4 फॉर्म होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन चारों को मैंने इसलिए लिख लिया कि अब पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न की भाषा में इसको मैं आपको समझाऊंगी। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि आप सही से समझ पाएँ। नंबर्स का काम है यहाँ पे। ठीक है, अब एडिशन का हम लोग देखते हैं। तो चलिए एडिशन का देखते हैं कि एडिशन को किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए 2 नंबर हैं, 117 और 90, 99 नहीं, चलिए 9 ले लेती हूँ, अभी आपके लिए छोटा एग्जाम्पल के तौर पे समझना है हमें। तो ये 2 नंबर है, एडिशन लिखा है, तो चलिए मैं इसको ऐड करती हूँ। अब भाई पैटर्न की भाषा में समझना है, तो ऐड करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसमें नया क्या हुआ, नया इसमें ये होगा, मान लीजिए अब हम लोग इसमें क्या करें, 117 प्लस लगा रहने दें, ये जो 9 है इसको हम लोग फॉर्म में तोड़ के लिख दें, 10 माइनस 1। ठीक, ये हम लोगों ने कर दिया। तो क्या आएगा हमारा 117 प्लस 10, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले एडिशन किया जाता है, हम लोगों ने ऐड कर दिया, माइनस 1, आंसर आ जाएगा 126। तो पैटर्न ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने एडिशन के जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखे एडिशन के फॉर्म में, तो आपको इस तरीके से करना है। मैं इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज होगी उसमें ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो इसी तरीके से आप करेंगे, चारों फॉर्म में बता दूंगी, तो जैसे भी आपको है आप उस फॉर्म से कर सकते हैं। एडिशन का समझा दिया मैंने, फिर से बोल देती हूँ, 117 और 9 2 नंबर आपको अगर दिए हों और उन्हें ऐड करना हो तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 117 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और प्लस लगाए रहेंगे। 9 इसलिए लिया क्योंकि हम लोग इसे ब्रेक बहुत आसानी से कर सकते हैं। 117 को ब्रेक करना इतना आसान नहीं और इजी भी नहीं है। तो 9 को हम लोगों ने किया तो वो 10 माइनस 1, तो यह 127 माइनस 1 126 हमारा आंसर आ गया। अब चलिए सब्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, सब्ट्रैक्शन में भी यही है, इसी को ले लेते। चलिए ये मेरा 117 एक नंबर और ये 9, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, चलिए लगा दिया। चलिए इस बार मैं 99 ले लेती हूँ थोड़ा समझाने के लिए, नंबर थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये हमने ले लिया। अब इसका क्या करें, इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। 117 माइनस ऐसे ही लगा रहने देंगे, 99 को ब्रेक करेंगे 100 माइनस 1 में। ठीक, और आ जाएगा हमारा बोर्ड मास लगाएंगे, आंसर आएगा 717 माइनस 100, तो क्या आएगा हमारा आंसर 17 प्लस 1 80। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन हमारा हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट या कुछ ना समझ में आओ कहाँ पे क्या करा है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे बढ़ते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, 2 नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अब मैंने लिया है 84, ये आपका NCERT में दिया हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 9 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिए। अब इसमें भी सेम चीज़, सिर्फ साइन का होगा आपका, बाकी और कुछ नहीं है। जहाँ पे एडिशन है वहाँ एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन का साइन, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन है तो डिवीजन। ठीक है, तो 84 ऐसे ही लिखा रहने देंगे इंटू 10 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही तो ब्रेक करते हैं हम लोग 9 को अपने। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके आप कर सकते हैं 84 इंटू 10 माइनस 84 इंटू 1 आ जाएगा 840 माइनस 84। देन आपका जो भी आंसर आओ आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप आंसर कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। अब लास्ट है हमारा डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे, आई थिंक अब आपको 2 नंबर लेने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 96 एंड 5, ईजी के लिए 5 ले लिया ताकि आपको समझ में। क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में कुछ अलग टाइप के हो सकते हैं, उसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको कौन से नंबर को ब्रेक करना है, कौन से नंबर में आपको फॉर्मूला लगाना है। मैं वैसे एक्सरसाइज 2.2 जो इसकी 2.3 जो अगली है उसको मैं करवा दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप उसमें से देख सकते हैं, पूरी एक्सरसाइज उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन के लिए हम लोगों ने 2 नंबर ले लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, चलिए अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई में ही रखें, ठीक है, डिवीजन फॉर्म देख रहे हैं, डिवीजन का होना ज़रूरी नहीं है, तो ये आप हटा सकते हैं। तो 96 और 5 है। अब हम लोग 5 को ही ब्रेक करेंगे भाई, इजी के लिए हम लोग को इस पता है कि हम लोग को ऐसे ही करना है। 96 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 10/2। 10/2 करिए, 10 को डिवाइड करिए 2 से, आ जाएगा 5 आपका। ठीक है, तो इस पैटर्न में आप करिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। ये मतलब 960/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 480। ठीक है, तो इस फॉर्म से आप डिवीजन को कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए क्योंकि अगली जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी पे होगी, इसी पे बेसिस होगी। अब आपको जो जो समझ में आए वो आप इस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर ना भी समझ में आए कोई बात नहीं, मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी आपकी, बाकी आप खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी आपको आंसर नहीं आया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, NCERT के जो भी हैं मैं करवा दूंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आपको 3 चीज़ें करनी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।